नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। दावा है कि किसानों के हित में हुए इस फैसले से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब कांग्रेस इस फैसले को लेकर किसानों के साथ इसे छल बता रही है। कुल मिलाकर किसानों के इस मुद्दे में फिर सियासत तेज है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत जो किसान धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास जैसे वैकल्पिक फसलें लेंगे, उन्हें 15,000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ये लाभ एकीकृत किसान पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों के आधार पर सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस फैसले के बाद किसानों के मुद्दे पर फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। वहीं छल करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में खाद यूरिया की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे फैसले से किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जबकि बीजेपी भी इधर पलटवार में कांग्रेस को किसान विरोधी बताने की जद्दोजहद में जुटी है। एक तो जो ऑलरेडी दलहन तिलहन उपजाते हैं तो 10 से 11,000, और जो धान के रकबा को दलहन तिलहन में परिवर्तित करेगा उनको 15,000 रुपया आदान सहायता प्रति एकड़ देंगे। तो इससे निश्चित रूप से दलहन तिलहन का उपज भी बढ़ेगा और रकबा भी बढ़ेगा। अब कैबिनेट में फैसला लेके 15,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। यूरिया तो दे नहीं रहे हैं, डीएपी तो दे नहीं रहे हैं, जिससे फसल अच्छी होगी वो लोगों को दे नहीं रहे हैं। 1 एकड़ से कम वाले को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो यूरिया डीएपी सस्ते दाम में सोसाइटी में कांग्रेस की सरकार में समय से पहले उपलब्ध होता था, आज जब समय है तब वो चीज उपलब्ध नहीं है। उसका विरोध पूरे प्रदेश में किसान कर रहे हैं। किसान के हितैषी शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में किसानों के आय दुगुनी करने के रणनीति के तहत ये दलहनों को 15,000 रुपए एकड़ देने की बात कही है। इसमें तो कांग्रेस को ताली बजा के खुश होना चाहिए, पर वो तो कांग्रेस शुरू से ही किसान विरोधी है और किसानों ही उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलों पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए देने का फैसला कृषि विविधता और जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इसी नीतिगत फैसले पर राज्य की सियासत गर्मा गई है, जहां भाजपा इसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला और उनके हित में लिया गया क्रांतिकारी निर्णय बता रही है। वहीं कांग्रेस इसे खाद यूरिया की जमीनी किल्लत का हवाला देकर महज एक छल करार दे रही है। साफ है कि आगामी चुनावों को देखते हुए दोनों ही दल प्रदेश के सबसे बड़े और निर्णायक किसान वोट बैंक को साधने और खुद को उनका असली हितैषी साबित करने की सियासी जद्दोजहद में जुट गए हैं। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, फसलों पर यह अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जहां पर यह फैसला लिया गया और इसी के साथ अब लेकिन इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और इसी के लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी किसान मोर्चा से देखिए प्रवक्ता है। सौरभ साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। वही हमारे साथ संजय साहू जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी हैं। सबसे पहले संजय जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। वैकल्पिक फसल उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 15,000 की सहायता राशि देने की बात सरकार कह रही है, कैसे देखते हैं इसे? पहले तो आप सभी लोग को नमस्कार। और सरकार ने जो योजना शुरू की है 15,000 रुपये वैकल्पिक फसल उगाने के लिए देने की, तो मेरी जानकारी में मेरी सोच से ये आधा अधूरा फैसला है। इस उन्नति योजना की जो राशि 15,000 देने की बात की है, इसका मांग हमने लगभग 6 वर्ष पहले किया था, जब सरकार की स्थिति को धान ठीक से खरीद नहीं कर पा रही थी, ना ही खाद की आपूर्ति कर पा रही थी। तब हमने इस बात को बोला था कि कम से कम 30,000 रुपये किसानों को धान छोड़कर अन्य फसल लगाने के लिए दिया जाए। लेकिन सरकार आज जाके उस स्थिति में नहीं है कि 15,000 देने की बात करी है, जबकि आज आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल बुरी तरह से महंगा हो चुका है। एक खाद का रेट जो 1350 को डीएपी था वो 2600 रुपये लेने में मजबूर है किसान। वहीं यूरिया जो 600 रुपये बिक रहा है, सरकार को इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और अभी ये सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए 15,000 रुपये देने की बात कर रही है। ये 15,000 की राशि है, बिल्कुल काफी नहीं है। आप 30 दिनों से 15,000 रुपये दे रहे हैं,
तो दलहन का अगर हम प्रयोग करते हैं खेत में, किसान अगर 1 एकड़ में 5 क्विंटल ही रहर उत्पादन अगर करता है तो आज के डेट में 35,000 रुपए के आसपास होता है। जबकि धान में किसान को 1 एकड़ के उत्पादन में लगभग 65,000 रुपये हो रहा है। तो 30,000 रुपये का जो डिफरेंस वो कौन भरेगा, वो कहाँ से आएगा? और क्यों किसान धान छोड़ के फिर दलहन के लिए जाए और वैकल्पिक में 15,000 रुपये ले? मैं जानना चाहता हूँ, हमारे तो भाई हमारे साथ में है तो उनसे मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, आपने किस दिन आगे बताया है? आज से तारीख में अगर देखे जाए तो पिछले सालों में केंद्र सरकार ने 300 कुछ रुपए तो 29 रुपये लगभग समर्थन मूल्य में बढ़ाया, लेकिन सरकार दबा के बैठी है, वो दे नहीं रही है। और सरकार कहती है संजय जी कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से आपकी आवाज मुझ तक ठीक तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं जो समझ पाई हूँ, क्या 15,000 सफिशिएंट नहीं है, ऐसा आपका कहना है? 30,000 की आप मांग कर रहे हैं? सफिशिएंट नहीं है, ये राशि कम से कम 30,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धान 10,000 रुपये मिलता है और अगर दलहन का उत्पादन करेंगे किसान तो मुश्किल से वो 35,000 रुपये तो होगा, तो 30,000 की जो राशि बनी उसको कौन देगा, कहाँ से भरपाई करेंगे किसान? ठीक है, हम रविंद्र जी से जान लेते हैं। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक तरफ ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है शायद सरकार ने और इसको बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, कि किसानों के हित में ये फैसला है। पर अभी आप संजय जी को सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 15,000 की राशि से कुछ नहीं होना है, ये सफिशिएंट नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार समस्याएं बढ़ रही है, खाद और डीएपी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए, क्या कहेंगे? देखिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात यह है कि सब्सिडी आज बढ़ा दी गई है, 11,000 से सब्सिडी को 15,000 रुपए कर दिया गया है। यह राज्य सरकार का प्रेरणादायी कदम है। आज दलहन प्रसंस्करण पर 11,000 प्रति एकड़ सब्सिडी थी, आज 15,000 एकड़ हो गया। दलहन प्रसंस्करण पर 50% की सब्सिडी थी मशीनों पे, तिलहन पे 11,000 प्रति एकड़, बागवानी पे 40,000 रुपए प्रति एकड़, उद्यानिकी पे 10,998 प्रति एकड़ हेक्टर थी, जैविक खेती के लिए 31,500 रुपए हम लोग देते थे, वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद की स्थापना के लिए 50% की सब्सिडी देते थे, या एडिबल ऑयल पे 59,620 रुपए की सब्सिडी हम देते थे। आज सारी खेती पे ऐसी कोई खेती नहीं जिसपे सब्सिडी प्रदान नहीं की जा रही है। अगर सरकार कोई पहल कर रहा है, अच्छी पहल कर रहा है कि अगर कोई किसान धान की खेती नहीं करना चाहता या दूसरे फसल विविधीकरण शुरू से छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, अगर कोई दलहन खेती ले, तिलहन खेती ले, हमें आत्मनिर्भर आज धान के अलावा तिलहन पर भी होना है, आज दलहन पर भी होना है। तो यह एक अच्छा पहल है राज्य सरकार के द्वारा। रही बात खाद की, तो 10 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन खाद राज्य सरकार के पास है। आज 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का खाद का वितरण छत्तीसगढ़ के किसानों को कर दिया गया है और निरंतर वितरण प्रक्रिया चालू है। ठीक है। और नए अलॉटमेंट केंद्र सरकार से जो राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं वो निरंतर मिल रहे हैं, हर महीने प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी कोई खाद की समस्या अब छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रह गई। ठीक है, सौरभ जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए फसल विविधीकरण को लेकर रविंद्र जी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है और इसका समर्थन करना चाहिए, किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा, साफ तौर पर उनका ये कहना है। आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि कांग्रेस इसके समर्थन में तो नहीं दिखाई दे रही है? सौरभ जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पहले से चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के जो लोग हैं वो उसको प्रचारित कर रहे हैं, हमें आपत्ति उस बात पे है, क्योंकि ये कोई नया स्कीम लेकर के तो आए नहीं है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का करके कृषक उन्नति योजना करके ये लेकर के आए हैं। और दूसरा, हम किसान नेता को सुन रहे थे संजय साहू जी को, वो निश्चित रूप से कह रहे हैं ना कि 15,000 रुपए जो है वो आज की तारीख में सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उसका कारण भी उन्होंने बताया, मैं भी वो बताता हूँ, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं उसकी वजह से जो खाद बीज के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, तो ये सारी बातों को तो पहले सरकार को देखना पड़ेगा सृष्टि जी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कहते हैं कि खरीफ में दलहन तिलहन ले, लेकिन आप अगर पुराना ही अपना ही सरकार के पास डाटा है, सरकार उठा करके देखे कि छत्तीसगढ़ में लगभग 99% जो किसान है वो खरीफ में धान की ही फसल लेते हैं, क्योंकि धान के लिए वो छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो ट्रेंड भी है और मौसम यहाँ का अनुकूल भी है मुझे लगता है। और दलहन तिलहन कोदो कुटकी या जितने भी फसलों के आप नाम बता रहे हैं, यहाँ का किसान धान की तुलना अगर हम करें तो इनके लिए उस तरीके से ट्रेंड नहीं है सृष्टि जी। और मौसम भी मुझे लगता है कि धान
धान के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो दलहन तिलहन के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना शायद एमपी के तरफ में अगर आप देखेंगे तो वहां पर दलहन तिलहन का बहुत बम्पर उत्पादन होता है, वहां का जो मौसम है वो उसके अनुकूल है। तो आप डाटा उठा करके देखिए ना, 99% किसान जब खरीफ में धान की फसल लेता है तो धान से रिलेटेड समस्याओं को आपको पहले दूर करना है। आप खाद बीज का संकट दूर कर नहीं पा रहे हैं, बिजली दे नहीं पा रहे हैं जिससे कि किसानों का जो पानी और नलकूप है वो सुचारू रूप से चल सके। तो बिना पानी के, बिना बिजली के किस तरीके से जो किसान है वो उत्पादन को अच्छे स्तर पर लेकर के जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। हमारा तो ये आरोप है, मैं तो बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं कि ये जानबूझ करके इस तरीके का संकट क्यों पैदा करते हैं कि किसानों का जो पैदावार है वो कम हो। और इसका तो सीधा सीधा कारण है क्योंकि ये धान खरीद पा नहीं रहे हैं सृष्टि जी। आप लगातार अगर पिछले 2 सालों की ही बात देखेंगे तो धान खरीदी के समय जिस तरीके की समस्याओं का सामना हमारे प्रदेश के किसानों को करना पड़ता है और यहां तक कि आत्महत्या की भी बात आ जाती है। लगातार जो प्रदेश में किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं, इनके जो व्यवस्थाएं। सौरभ जी, अगर वैकल्पिक फसलों की बात हो रही है तो क्या है कि सबसे पहले जो समस्या है उसका समाधान सरकार सुन रही हूं मैं आपको सौरभ जी, लेकिन वैकल्पिक फसलों की बात अगर सरकार कह रही है तो क्या इस पर अगर एमएसपी फिक्स कर दे तो यह प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है? आपसे जानना चाहूंगी सौरभ जी। देखिए सृष्टि जी, एमएसपी की बात तो तब आएगी ना जब उत्पादन हो करके बाजार तक पहुंचेगा या मंडियों तक पहुंचेगा, सरकार तक पहुंचेगा। मैंने बोला ना कि अभी इनका जो सहायता दी जा रही है वो तो नाकाफी है, जो कि किसान एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं। तो और दूसरी बात, ये ट्रेंड भी नहीं है, मौसम भी उतना अनुकूल नहीं है मुझे लगता है। तो एमएसपी एक अलग विषय है सृष्टि जी, वो फिक्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, किसानों को शायद उससे लाभ भी होगा। लेकिन जो सामने समस्या है सरकार को पहले उसका समाधान ढूंढना चाहिए और अपना जो अपनी ही जो फीट थपथपाने का एक काम कर रहे हैं, जो पहले से योजना चल रही है उसी का नाम बदल करके कोई नई योजना भी नहीं लाई इन्होंने, कोई नया काम भी नहीं किया। संजय जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। सुना मैंने सौरभ जी आपको, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन संजय जी आपका रुख करेंगे और आपसे समझेंगे। देखिए, अभी रविंद्र जी से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और यूरिया, डीएपी, खाद, इन सभी को लेकर उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है और यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला किसानों के ही हित में लिया है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप शायद जब फील्ड में निकलती हैं या देखते होंगे तो आपको लगता है ये बातें जो बोल रहे हैं सही है? अगर ऐसा है तो फिर किसान 2600 में डीएपी क्यों ले रहा है? अगर ऐसा है तो 600 रुपए में यूरिया लेने पे क्यों मजबूर है? अगर ऐसा है तो फिर किसान दर दर की ठोकर क्यों खा रहा है डीएपी और यूरिया और खाद के लिए? क्यों अपने वो घर के गहने बेच के, अपने घर के सामानों को बेच के खाद को लेने मजबूर हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो बातें की जा रही है ये सिर्फ टीवी चैनलों पे आके और मीडिया को एक बाइट देने के लिए ही की जा रही है, बस इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो बिल्कुल इसके उलट है और हाहाकार मचा हुआ है। और अभी की बात तो छोड़िए मैडम, अभी एक बरसात होने दीजिए, उसके बाद देखिए फील्ड का नजारा क्या होगा। किसान किस तरह से भटकेंगे, किस तरह से लड़ेंगे, ये देखिएगा। फसल विविधीकरण को लेकर बात कर रहे हैं रविंद्र जी, उनका कहना है कि फसल विविधीकरण को लेकर बढ़ावा देना है, इसीलिए ये प्रयास किया गया है और इसीलिए इसको यानी जो अतिरिक्त राशि मिलनी है उसको 15,000 किया है। बिल्कुल, फसल विविधीकरण आवश्यकता भी है, मैं इस बात को मानता हूँ। भारतीय किसान संघ इस बात को बहुत गहराई से समझता है और उसके बारे में प्रयासरत भी है। लेकिन क्या किसानों को आप घाटा खा के करने बोलेंगे और आधा से ज्यादा वो नुकसान खा के करें? मैंने जैसे अभी पहले बताया, 1 एकड़ धान का जो है 65,000 रुपये बनता है, सरकार जो दे रही है अभी रेट। अभी बताइए, अगर आप दलहन लगाते हैं तो वो मुश्किल से 35 से 36,000 का होगा, तो बाकी 30,000 का घाटा क्यों खाए? किसान ही क्यों घाटा खाए? सरकार इसके लिए समुचित व्यवस्था करे ना, या फिर उसको लाभकारी मूल्य दे। और जैसे आप शायद किसी से पूछ रहे थे कि समर्थन मूल्य की बात, समर्थन मूल्य कहीं पर भी कृषि के लिए सही नहीं है, वो तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। आप देख रही हैं जो मजदूरी पिछले साल 100-150 रुपए था, वो आज 200 रुपया 250 रुपए चले गया है। जो खाद का रेट है वो पिछले साल था उससे बहुत अंतर आ गया है। तो ये तो हर साल बढ़ने वाली प्रक्रिया है। तो आप लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दीजिए ना। आप आज भी दे रहे हैं, जो चीजें फिक्स है उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि आप बस अपना बात रखने के लिए और अपने बात को मनवाने के लिए ही अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये
ठीक है रविंद्र जी, आपके पास हम आपसे ही समझना चाहेंगे अब, क्योंकि अभी आपने सौरभ जी को भी सुना, आपने संजय जी को भी सुना, दोनों के सुर एक से नजर आ रहे हैं, दोनों ही परेशानियों की बात कर रहे हैं, दोनों ही अनियमितताओं की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड स्तर पर हकीकत है उसकी बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या जो पहले जो चीजें हैं, यानी अगर जैसे खाद को लेकर भी हम बात कर रहे हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, क्या व्यवस्थाएं पहले सुचारू करने की जरूरत है, उसके बाद इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए था? मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब देता हूं। ठीक है। मेरे साथी प्रवक्ता ने सिंचाई संबंधी चर्चा किया, तो मैं बताना चाहूंगा 21,50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य पर है और बड़ी बड़ी 5 परियोजनाएं, मटनार योजना, इंद्रावती मटनार योजना, केलो परियोजना, बहुत सारी परियोजनाएं सिंचाई व्यवस्था पे काम कर रही है। पहली बात। दूसरी चीज, हम नया प्रयोग नहीं कर रहे। दलहन के आज 700,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन दलहन पे छत्तीसगढ़ राज्य कर रहा है। इसके साथ साथ ही और कृषि कर्मण पुरस्कार भी दलहन के उपार्जन में उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को मिल चुका है। और इसके साथ बात करें तो आत्मनिर्भर दलहन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य भी तेजी से काम कर रहा है और खरीदी के नेफेड और एनसीसी ऐप जैसी संस्थाएं इसी खरीदी के लिए खड़ी है। दूसरी चीज, तिलहन की बात करें तो आज 10,000 हेक्टेयर ज्यादा भूमि पर तिलहन बोया जा रहा है और 1330 मीट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन तिलहन में राज्य सरकार का है। 7,000 से ज्यादा किसान इस पे कार्यरत है और तिलहन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रयोग कर रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य दलहन भी उत्पादित कर रहा है, तिलहन भी उत्पादित कर रहा है। प्राकृतिक खेती में भी केवल एक दंतेवाड़ा पे हम 50,000 हेक्टेयर ज्यादा भूमि पे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। आज बड़े बड़े जैविक ब्रांड, माया राइस, केलो ब्रांड, आदर जैव उत्पादक, शिवनाथ ऑर्गेनिक, पंचतत्व, बस्तर नेचुरल जैसे ब्रांड। संजय जी जैसे कह रहे हैं कि वैकल्पिक फसलों का अगर ऑप्शन लेकर चलते हैं किसान तो उनको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सरकार के पास? और इन व्यवस्थाओं के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई गारंटी सरकार दे रही है? क्योंकि अगर रिस्क ले रहे हैं तो उसके लिए गारंटी तो चाहिए ही होगी। देखिए, भारत देश पे आज एमएसपी तय हो जाती है और वो सबसे बड़ी गारंटी होती है कि आपकी फसल को एमएसपी के मूल्य पे खरीदा जाएगा। आज भारत सरकार सब्सिडी के माध्यम से या फसल बीमा के माध्यम से यह एश्योर करती ही है निरंतर कि किसानों के साथ भारत सरकार खड़ी है। आज फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करें, आज देश में द्वितीय स्थान पर है। 250 करोड़ से ज्यादा का क्लेम सेटलमेंट छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ। तो इस तरह से नहीं, अगर कहीं नुकसान हो रहा है किसानों को तो फसल बीमा के माध्यम से राज्य सरकार साथ खड़ी है और राज्य सरकार निरंतर समर्थन ही कर रही है। चाहे सब्सिडी के मूल्यों को बढ़ाना हो या किसान के साथ विभिन्न तरह की सब्सिडी देना हो, किसानी यंत्रीकरण पे सब्सिडी देना हो या एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देना हो या बिजली के संबंधित चीजों में सब्सिडी प्रदान करना हो। 5 HP मोटर पे किसान सब्सिडी देती है। तो इस तरह से नहीं, किसान जो है, सरकार जो है निश्चित ही किसानों के साथ ही खड़ा है। खाद यूरिया को लेकर उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, किसानों का आरोप है, कांग्रेस भी इसको लेकर बार बार आरोप लगा रही है, इसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, खाद यूरिया की बात करेंगे तो खाद यूरिया निश्चित ही छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से है। आज अब नीम यूरिया की बात करेंगे तो 3,39,696 मीट्रिक टन 79% की उपलब्धता है। डीएपी हमारे पास 73,131 मीट्रिक टन, पहले 30% थी, आज हमारे पास मौजूदा 50% की उपलब्धता है। एनपीकेएस की बात करें तो 1,0805 मीट्रिक टन है, 88% उपलब्धता है। एमओपी की बात करें 49,134, 77% उपलब्धता है। एसएसपी 78,959 नहीं, मेरा कहने का मतलब, आंकड़े बताने का मतलब यह है कि खाद की उचित मात्रा में। ठीक है, ये आंकड़े तो आपने बता दिए हैं, लेकिन ये आंकड़ों पर भरोसा कितना कर रहे हैं? मैं संजय जी से भी इसका जवाब लूंगी और इसी के साथ मैं रविंद्र जी से भी, माफ कीजिएगा, सौरभ जी से मैं जवाब लूंगी। सौरभ जी, पहले मैं आप ही से जवाब ले लेती हूँ। देखिए, रविंद्र जी पूरे आंकड़े बता रहे, पूरा डेटा बता रहे कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। कैसे देखते हैं इसे? संतुष्ट हैं इस जवाब से? देखिए सृष्टि जी, मुझे तो समझ नहीं आता कि जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा की जो सरकार है, वो डाटा कहां से लेकर के आती है, या अगर इनके पास डाटा होता है तो क्या ये सिर्फ भाजपा के किसानों को मिलता है क्या, खाद और बीज जो होता है? क्योंकि आप जमीन स्तर पर के जा करके देखिए, जैसा कि हमारे किसान नेता कह भी रहे थे और हम लोग भी लगातार जो जनता से अभी रूबरू होते हैं सृष्टि जी, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि सोसाइटी में जो है वो खाद बीज उपलब्ध ही नहीं है। और उसी की जगह उसके विपरीत अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो खाद और बीज है वो प्राइवेट दुकानों में ज्यादा मूल्य पर मिल रहा है।
तो आज जो सरकार जिस तरीके से बात करती है कि पर्याप्त भंडार है, तो वो कुल मिलाकर के तो जिसको उसकी आवश्यकता है, वो जो किसान है उस तक वो पहुंच क्यों नहीं रहा है, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है इस सरकार के साथ। क्योंकि ये जमीन स्तर पर जाकर के देखना नहीं चाहते हैं और सिर्फ एसी कमरों में बैठ करके जो आंकड़ों का खेल है वो गढ़ते रहती है भाजपा की ये सरकार, और ये जो आंकड़े हैं उससे किसानों का भला तो क्या आप इसे किसान हितैषी फैसला न मानकर सिर्फ एक राजनीतिक दांव मान रहे हैं सौरभ जी? निश्चित रूप से ये सिर्फ राजनीतिक दाव ही है सृष्टि जी, और ये नाम बदलने की राजनीति है, क्योंकि ये कोई नई स्कीम नहीं है, नया कुछ इन्होंने इनोवेट नहीं किया है। सिंपल एक कैबिनेट की बैठक बुलाई है, सभी ने सहमति दे दी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदला हुआ है, उस पे रेट बढ़ा दिया, और वो भी बिना किसी लॉजिक के, क्योंकि जिस तरीके से आज दूसरी चीजों के रेट बढ़े हुए हैं, खाद बीज के रेट बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, उसके अगर आप अनुपातिक रूप से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये रेट नाकाफी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कितने लोग इस पे शिफ्ट होंगे सृष्टि जी, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा, जैसा मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि 99% किसान जो है छत्तीसगढ़ के वो धान ही लेते हैं। और जहां तक विविधीकरण की बात है, फसल विविधीकरण की, तो जब ये धान की फसल हो जाती है तो ठंड का जो समय होता है सृष्टि जी, ठीक बात है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो ये ट्रेंड रहा है कि ठंड के समय दलहन और तिलहन किसान ले ही रहे हैं, तो विविधीकरण तो यहाँ का किसान भी जानता है और वो कर रहा है, लेकिन अपने हिसाब से अपने समय पे कर रहा है। अभी तो सरकार को चाहिए कि जब वो खरीफ की फसल जो सामने है, धान की फसल, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसका तुरंत और त्वरित समाधान करे, नहीं तो फिर से पिछले साल जैसी स्थिति हमको देखने को संजय जी, एक कमेंट आपसे लेंगे। अभी आप रविंद्र जी को सुन रहे थे, उन्होंने आंकड़े बताए हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो है, पर्याप्त स्टॉक है, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लेकर आप पहले भी सवाल उठा रहे थे और अभी भी आप सवाल उठा रहे हैं। क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से, एक बार उसके बारे में भी बता दीजिए, किसानों की तरफ से क्या कुछ मांगे रहेंगी? मैं जो सरकार के प्रवक्ता है उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो आपके आंकड़े हैं वो जमीनी स्तर पर लागू कीजिए, वो आपके राजधानी के जो गोडाउन में भरे हुए उस पर मत बताइए। अगर वो आंकड़े सही होते तो किसानों को दर बदर नहीं भटकना पड़ता। आपके जो अधिकारी है जो आज निजी दुकानों में छापामारी कर रहे हैं दिखावा करने के लिए, वो नहीं करना पड़ता। अगर ये सब सही होता तो फिर क्यों करना पड़ता, किसानों को परेशानी नहीं होती, तो ये सरकार को ये सब कार्यवाही करने की जरूरत ही नहीं थी। आपके जो योजना आपने जो लाया है कृषक उन्नति योजना, ये पूरी तरह से आधा अधूरा और वैकल्पिक है, मैं फिर कहूंगा। और उसके बाद जिस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, जैसे कवर्धा जैसे क्षेत्र है, वहाँ गन्ना एक बहुतायत फसल है, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो कम से कम आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरी तरह से जानकर समझकर और अच्छी तरह से लागू करने योग्य योजना बनाइए। और किसानों को जो खाद की व्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था हो रही है, उसको अगर जब तक पूरा नहीं करेंगे तो आप जो भी किताबी ज्ञान या किताबी जानकारी लेके बैठे उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आज समय थोड़ा सा और रुकिए, 15 दिन 20 दिन जैसे ही पहली बारिश होती है आपको पता चल जाएगा कि आपकी व्यवस्था कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी मुझे किसी भी प्रवक्ता का अभी आवाज ठीक से नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं पूरी तरह जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ या बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं संजय जी। रविंद्र जी, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जो डेटा की बात आप कर रहे थे, जो डेटा आंकड़ा आप बता रहे थे, उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं संजय जी, उससे संतुष्ट सौरभ जी नजर नहीं आ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि देखिए, आप किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं, लेकिन समुचित व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। और इसी के साथ जो मॉनिटरिंग की बात है, एक वो भी बड़ा सवाल है कि मॉनिटरिंग, अगर आप ये आंकड़े गिना भी रहे हैं और अगर पर्याप्त स्टॉक है भी, तो शायद मॉनिटरिंग में कमी हो रही है, जिसकी वजह से किसानों तक जो लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे सरकार के? देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता ने रेट संबंधित चीजें बोली, मैं बताना चाहता हूं किसी भी तरह का मूल्य वृद्धि राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों से नहीं किया है खाद पे। और देखिए, और ये वैश्विक अस्थिरता के समय आज सब्सिडी को बढ़ा दिया गया ताकि जो भी बोझ है किसानों के ऊपर ना आए, वो राज्य सरकार को वहन करे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आज कौन से जिले में कितना खाद का स्टॉक है वो हमारे पास डाटा है और वितरण प्रणाली के तैयार है और वितरण हो भी रहा है। 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का वितरण आज समितियों ने किसानों को कर दिया है और ये निरंतर चालू है। हो सकती है कहीं वितरण प्रणाली में धीमी गति हो, लेकिन यह इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास खाद नहीं है। खाद की उचित मात्रा हमारे पास है और निश्चित ही किसानों को उचित दर से खाद प्रदान कर दिया जाएगा।
किसान सरकार हर दृष्टि से किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के लिए वर्ष 24 घंटे काम करने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है सौरभ जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। देखिए सृष्टि जी, यहाँ पर तो जो बात हो रही है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि मुझे लगता है कि भाजपा के जो लोग हैं वो पहले अपने एसी कमरों से निकले, बड़े बड़े जो 5 स्टार अपने कार्यालय बनाए हैं ना, वहां से ये इनके जो कार्यकर्ता है उनको निकलने की जरूरत है और जमीन पर जाके किसानों से संपर्क साधने की जरूरत है। तब इनको समझ आएगी कि कहां पर किल्लत है सही में, और जो यहाँ का जो प्रदेश का जो किसान है वो किन समस्याओं से आज जूझ रहा है, तब तो जाकर के ये समस्या का निवारण करेंगे। और कहीं भी ये अगर डाटा लेकर बैठ जाते हैं तो डाटा से पेट नहीं भरता है सृष्टि जी। जो किसानों की समस्याएं हैं वो दूर नहीं होती है। अगर इनको इतनी ही किसानों की चिंता है तो सीधे सीधे ये बिजली की जो कटौती हो रही है आज गांव में उसको बंद करें और किसानों को सुचारू बिल्कुल सौरभ जी, तमाम अनियमितताएं और इन पर हम यही उम्मीद करते हैं, हमारे डिस्कशन करने का मकसद ही यही रहता है कि देखिए जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए और जो तमाम परेशानियां हैं उनका निराकरण किया जाए, और यही उम्मीद हम इस चर्चा के बाद भी करेंगे। फिलहाल के लिए आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, सौरभ जी आपका बहुत धन्यवाद, संजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए फसल पर यह महत्वपूर्ण फैसला साय कैबिनेट ने लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस पर सियासत जारी है। कांग्रेस पार्टी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। किसानों की अपनी समस्याएं जायज हैं, इसको लेकर अब मांग की जा रही है कि एक व्यवस्थित मॉडल तैयार किया जाए जिसके तहत ही तमाम चीजों को लेकर एक व्यवस्थित फैसला हो और किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ मिल सके। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।